जय महाकाल दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूँ भले चंगे होंगे, मजे में होंगे। दोस्तों, आज मैं आपको एक ऐसे पक्षी के बारे में जानकारी देने वाला हूँ जिसकी काफ़ी यूट्यूबर ने जानकारी दी है और काफ़ी लोगों ने इस उपाय को करने का प्रयत्न भी किया है, लेकिन वो लोग असफल रहे हैं, उनको सफलता नहीं मिली। काफ़ी लोगों के कमेंट्स आए कि इस पर मैं एक वीडियो बनाऊं, उनको जानकारी दूं, तो उस पर आज मैं ये वीडियो बना रहा हूं। एक जानकारी लेकर के आया हूं कि जो जानकारी में कमी रह गई थी कि किस तरह से ये पक्षी आपको अदृश्य करने में मदद कर सकता है, क्यों आप अभी तक असफल रह रहे थे, इसकी संपूर्ण जानकारी आज मैं आपके सामने लेकर के आया हूं। तो यदि आप भी इस तरह की अद्भुत जानकारियों में रुचि रखते हैं, इनको जानना सुनना पसंद करते हैं, तो अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि हम हमारे चैनल में इसी तरह की जानकारी आपको हमेशा देते रहते हैं। जी हाँ दोस्तों, मैं बात कर रहा हूँ उसी पक्षी के बारे में जिस पर काफ़ी लोगों ने उपाय बताया है, जानकारी दी है कि इस पक्षी से आप अदृश्य होने की क्षमता प्राप्त कर सकते हैं। इस पक्षी को खिंजरीट नाम से भी जाना जाता है, खंडलीच भी इसको कहते हैं, इसका पिनाक भी नाम है। ये हर जगह अलग अलग नामों से जाना जाता है। ज्यादातर ये तालाब के किनारे में, पानी के किनारे वाली जगहों में पाया जाता है। इस पक्षी की विशेषता यह है कि बाकी सारे पक्षी कूद कर चलते हैं और ये अकेला पक्षी है जो दौड़ते हुए चलता है। इस पक्षी को आप पहचानेंगे कैसे? ये पक्षी जब उड़ता है तो चिट चिट की आवाज करता है, पतला और लंबा होता है। इसके नैन जो हैं, इसके बारे में कवियों ने पहले बहुत कुछ लिखा है। काफी चंचल इसके नैन होते हैं, कभी भी इसके नैन स्थिर नहीं रहते। ये अलग अलग रंगों में पाया जाता है। तो इसमें से जो भूरे रंग का जो पक्षी है, उस पक्षी को आपको लेकर के आना है। अब इसमें होता क्या है कि ज्यादातर लोग एक ही पक्षी को लेकर के आते हैं, और जब आप एक ही पक्षी को लेकर के आते हैं तो जो इसकी विशेषता है, जो इसका मुख्य लाभ है, वो आपको नहीं मिल पाता है। क्योंकि इसकी विशेषता तभी प्रकट होती है जब इस पक्षी को आप जोड़े में लेकर के आएंगे। ये पक्षी आपको फरवरी से लेकर के जून के दौरान देखने को मिलेगा। भारत में, उत्तर भारत में ये अधिक देखने को मिलता है, वहां पर आपको ये देखने को मिलेगा। और इस पक्षी को आप जोड़े में लेकर के आए, अकेला न लेकर के आए। यदि आपका प्रयोजन है कि इससे कुछ शक्तियां हासिल की जाए, तो इस पक्षी को आप जोड़े में लेकर के आए। इसको लाकर के आप पिंजरे में रख दें, पिंजरे में बंद करके आप इसको पालें। और ये बहुत ध्यान रखें कि किसी भी तरह से पक्षी को कोई भी नुकसान ना हो, हानि ना हो, दर्द ना हो, तकलीफ ना हो, पीड़ा ना हो। इसका आपको विशेष ध्यान रखना है। बड़े साइज का पिंजरा ले, क्योंकि यदि इसको तकलीफ होगी तो ये पूर्ण रूप से आनंद में आ नहीं पाएगा, और जब तक ये आनंद में नहीं आएगा तब तक इसके सर पर जो कलगी उगने वाली है वो नहीं आएगी। एक तो आप अकेला लेकर के आएंगे तब भी आपको इसके सर पे कलगी नहीं प्राप्त कर पाएंगे, और यदि जोड़े में लेकर के आते हैं और यदि ये पक्षी तकलीफ में रहता है तब भी इसके सर पे कलगी नहीं आएगी। तो इन दोनों चीजों का विशेष ध्यान रखें। इसके बाद में जैसे ही सीजन आएगी, ऋतु आएगी, इसके सर पे कलगी आ जाएगी और वैसे ही ये पक्षी तुरंत अदृश्य हो जाएगा। तो जैसे ही आप देखें कि एक पक्षी अदृश्य हो गया है, तुरंत ही पूरे पिंजरे में आप धीरे धीरे से हल्के से हाथ घुमा करके देखेंगे तो ये पक्षी आपको पकड़ में आ जाएगा।
फड़फड़ाएगा, आवाज आपको सुनाई देगी इसके उड़ने की। आप इसको पकड़ लें और बहुत ही प्यार से आप इसकी कलगी निकाल लें और इसके जरिए फिर आप अदृश्य होने की शक्ति प्राप्त कर सकते हैं। ये थी संपूर्ण जानकारी खंजन पक्षी के बारे में। तो ये था मेरा आज का उपाय खंजन पक्षी के बारे में। तो आप लोग देखते रहिए दिव्य प्रकाश और अपने जन्म में लाभान्वित होते रहिए। धन्यवाद।